Hare
सभी लोग को जय यीशु मसीह की। मेरा नाम इंदु है। मैं न्यू अशोक नगर में रहती हूँ और गाजीपुर की रहने वाली हूँ। एक पिछले हफ्ते की गवाही है कि मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी
मैं ड्यूटी से आई और सुबह से ही मेरा ऐसे मन अजीब सा हो रहा था, फिर भी मैं ड्यूटी करी थी और बाइबिल आके पढ़ी, नहाई वहाई, बाइबिल पढ़ा, भजन संगीता 91 पढ़ के और दुआ भी करी, भजन भी गाई कि मैं फिर खाना भी खा के सोई। इतना तबीयत खराब लग रहा था मेरा, यहाँ लग रहा था कि फट जाएगा ये तलवा सर का मेरा, और आग जैसे जल रहा था। ऐसे करते करते करवट बदलते बदलते मेरा 12 बज गया। 11 बजे से मैं सोची अब ठीक हो जाऊंगी। दुआ का तेल भी रखा सर पे, नहीं नींद आ रही थी मुझे, बेचैनी सी और सांस बिल्कुल जकड़न सी आ रही थी, भारी भारी, जिससे मन अंदर अंदर मेरा घूट रहा था। और हमें कि बच्चों को नहीं बताया, ना अपने हस्बैंड जी को बताया। मैं यीशु मसीह से बातें करते रही, मुझे राहत मिले परमेश्वर। तो मेरे अंदर ऐसे घबराहट हो रही थी ना कि मैं भैया जी से दुआ कराऊं तब ठीक हो जाऊंगी। तो मैं बेटी को जगाई, बोली मेरे भैया जी से बात कराओ जल्दी से, मैं बहुत परेशान हूँ और जल्दी से बात कराओ भैया जी से। तो उसने अपने फ़ोन से फ़ोन लगा दिया, बोले कि हाँ हिंदू, मैं थोड़ी सी दुआ कर देता हूँ। मैं बोली ठीक है भैया जी, दीजिए मेरे लिए दुआ। उतनी तो छोटी दुआ में मैं बिल्कुल ठंडा हो गया शरीर मेरा। छोटी सी दुआ में भैया जी की मैं एकदम शरीर से लगा कि ये जलन कहाँ चला गया, और मैं बहुत रिलीफ हो गई एकदम से। मैं परमेश्वर को बारंबार धन्यवाद करती हूँ। एकदम आंखों में नींद भर गया, मेरा शरीर एकदम ठंडा हो गया, दर्द कहाँ चला गया मेरा। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मैं उसी टाइम सो गई। भैया जी बोले कि भजन संगीता 91 पढ़ लेना, दुआ कर लेना, मगर वो दुआ मैं पहले ही कर चुकी थी और भैया जी की दुआ करते मैं सो गई। मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, और सुबह ही उठी एकदम वही सोए और उठी तो परमेश्वर का धन्यवाद करिए, कितना अच्छा नींद दिया मेरे को, अपनी दास की दुआ से आराम दिया मेरे को शरीर में। इसके लिए परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि पल भर में इस शरीर को परमेश्वर कितना छुटकारा शैतान से देता है, रिलीफ दे देता है, आराम दे देता है बिना दवाई गोली का। इस दया के लिए यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सबको जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम अनिल गौड़ है, मैं उत्तर प्रदेश जिले प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ दिल्ली में ख्याला में रहता हूँ। मेरे बेटे प्रतीक की गवाही है। अभी 2-3 दिन पहले तो शाम को बाइबल पढ़ रहा था, घर पे, गांव में है वो, यहाँ नहीं है, तो अपने नाना के घर पे है। वहीं पे बैठा, चटाई थी, वो उसकी मम्मी बोली चटाई बिछा ले, वो चटाई नहीं बिछाया, और उसके बाद बोरी बिछा ली, वहीं बैठ के बाइबल पढ़ रहा था। थोड़ी देर पढ़ ही रहा था, तब तक उसके पैर पे कन खजूरा आया, उसके पैर में चिपका और उसका ध्यान नहीं गया, काफी बड़ा था वो। उसके बाद उसका अचानक से ध्यान गया, चिल्लाया, भगा वहां से चिल्लाते, फिर सब लोग दौड़े, क्या हुआ भाई, देखे कि, बोला कि क्या था, बोले बहुत बड़ा कन खजूरा था, बोला कि इसीलिए डर गया था। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उसको कुछ नहीं हुआ। कन खजूरा ऐसा होता है, कान में घुस जाता है और शरीर में जहाँ कहीं चिपक जाता है ना, वो जल्दी छोड़ता भी नहीं है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि उसको कुछ भी नहीं हुआ। मैं यही प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। यही मेरी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह की। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम सरिता और मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ, कड़कड़डूमा। और मेरी गवाही 1-1.5 महीने पहले की है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था और बहुत बुरी तरीके से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत रोड का एक्सीडेंट हुआ था, और आप सबको मैं पहले भी गवाही दे चुकी हूँ। अब मैं ठीक होने की गवाही दे रही हूँ और यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हो गई पूरे तरीके से। डॉक्टरों ने मुझे बहुत बोला था कि बहुत ज्यादा चोट है तुम्हारे और तुम 3 महीने में ठीक होगी। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, मैं 1 महीने में ही ठीक हो गई। मैं बारंबार यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मैं उस पसलियों की चोट से और सीने में चोट बहुत ज्यादा थी। 3 महीने का टाइम दिया था कि बिस्तर से नहीं, तुम्हें कोई काम नहीं करना, तुम्हें ना अपना हाथ चलाना है, नहीं डोलना है, नहीं फिरना है। पर मैंने डॉक्टर की कोई भी बात नहीं मानी। मैं रोज दुआ का तेल लगा देती, रोज बोलती थी यीशु मसीह के मार खाने से मैं चंगी हो गई।
यीशु मसीह की पीठ पकौड़े खाने से मैं चंगी हो गई। मैं रोज संध्या सवेरे 3 टाइम ऐसे ही कह के दुआ करती हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मेरा दर्द भी चला गया और मैंने कोई ज्यादा ट्रीटमेंट भी नहीं लिया उस परेशानी का। मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही दिखाया और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे कहीं भी दर्द नहीं, मैं बिल्कुल पहले जैसी हो गई। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, वरना ऐसी रोडों की एक्सीडेंटों से जान भी चली जाती है। पसलियों में डॉक्टरों ने बोला था 3 पसलियों में फ्रैक्चर है और मुझे पता भी नहीं चला। 1 महीना ऐसे चला गया, मैं फिर से खड़ी हो गई यीशु मसीह के नाम में। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह ने मुझे 2 बेटे दिए और मेरे बेटे का 21 मई का जन्मदिन है, रॉबिन का। मैं इस बात के लिए भी यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय यीशु मसीह की। सभी को जय यीशु मसीह जी की। मैं प्रभु यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूं कि आज प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने भवन में खड़े होकर मुझे मौका दिया कि मैं उनके वचनों का सुसमाचार आप सभी तक पहुंचा पाऊं। मैं प्रभु यीशु मसीह जी को इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूं। आइए हम लोग बाइबल में नीति वचन की पुस्तक 2 अध्याय और उसके पहले वचन से पढ़ेंगे। ये है पेज नंबर 767, 767, पुराना नियम। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, अपनी भरसक कोशिश के साथ, और उसको चांदी की समान ढूंढे गहनों की तरह, और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, यानी खजाना। हालेलुया। जब आप ये 4 वचनों को पूरा करोगे तब परमेश्वर कहते हैं तो तू यहोवा के भय को समझेगा। अन्यथा आप कभी भी परमेश्वर यहोवा जी के भय को, उनके आदर को, उनके सम्मान को कभी समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा जब आप अति यत्न से यहोवा जी को पुकारेंगे। हालेलुया। उनके अनुग्रह को, उनकी दया को। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ के वचन उसी के मुंह से निकलते हैं। हालेलुया। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। किन लोगों के लिए? जो सीधे होते हैं, चालाकी नहीं चलते, हर चीज में अपनी बुद्धि नहीं दौड़ाते, बल्कि चुप रह के, शांत रह के यहोवा परमेश्वर की बाट जोते हैं कि जब परमेश्वर मेरे को अगुवाई करेंगे, कुछ ऐसे चिन्ह दिखाएंगे जिससे कि मुझे महसूस हो कि हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह इस कार्य में है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, बढ़ूंगी। हालेलुया। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है और जो खराई से चलते हैं, कि कोई चोरी चालाकी नहीं। हालेलुया। कोई चोरी चालाकी नहीं, परमेश्वर से कोई धोखा नहीं, उनके लिए वो ढाल ठहरता है। हालेलुया। मतलब सब संकटों से, मुसीबतों से, दुख बीमारियों से परमेश्वर उनकी ढाल बन जाता है। हालेलुया। वह न्याय के पथों की देखभाल करता है, न्याय के रास्तों की, और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। सबकी नहीं करते, सिर्फ अपने भक्तों की, जो उसको अपना परमेश्वर ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह नासरी जी को, और उन्हीं के पीछे चलते हैं। हालेलुया। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को, अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकेगा। कि हम जो ढूंढते रहते हैं ना कि यीशु मसीह जी में हमें चाल चलन कौन सा चले जो यीशु मसीह जी को भाए, पसंद आए। हालेलुया। सबसे पहले क्या करना है? अपने दिमाग से ये जो चालाकी होती है, चतुरता, बात करने में किन शब्दों का प्रयोग करना है, सिधाई से नहीं, बातों को बदल कर बात करना। हालेलुया। बनावटी मत बनो, सीधे बनो। हालेलुया। हो सकता है आपकी बात कड़वी लगे, हालेलुया, पर हृदय को सुकून देगी, आशीष लेकर आएगी आपकी बात, यदि आप सिधाई से यीशु मसीह जी के राज्य में चलेंगे। वचनों को पाप करने के लिए आड़ नहीं बनाएंगे। एक तो हम सब के अंदर, इंसान के अंदर ना, ये बहुत बड़ी कमी है कि हम पाप के लिए ना हमेशा बहाना ढूंढते रहते हैं
और सबसे पहले हम परमेश्वर को नहीं देखते, हम यीशु मसीह जी को कभी नहीं देखते, जिनसे कभी कोई पाप नहीं हुआ, कोई छल की बात उनके मुंह से, धोखे की बात उनके मुंह से नहीं निकली। हम यीशु मसीह जी के चरित्र को कभी नहीं देखते, हम एक दूसरे के चरित्र को देखते हैं। हालेलुया। जब किसी से कोई पाप हो जाता है तो वो अपने मन में पश्चाताप नहीं करता, बल्कि ढूंढता है कि किसने पाप किया। देखो उसने भी तो किया, उसको तो किसी ने कुछ नहीं कहा, इसने भी तो किया, इसको तो किसी ने कुछ नहीं कहा, मेरे ही समय पे सब कुछ ऐसा क्यों हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए ऐसा आपके साथ करता है। यदि आप इसको जानना चाहते हैं तो इसी नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 12वें वचन को पढ़ो। आप देखो ऐसा क्यों होता है आपके साथ, आपकी चोरी पकड़ी क्यों जाती है, आपका पाप उजागर क्यों हो जाता है। हालेलुया। 11वां वचन और 12वां वचन में पढ़ रहा हूं, नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय। हे मेरे पुत्र और पुत्री, मेरे बच्चों, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ो। हालेलुया। और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा नहीं मानना। हालेलुया। जब डांट पड़े परमेश्वर यहोवा जी की, यानी आपके जीवन में जब परीक्षा आके खड़ी हो जाए, आपकी परख शुरू हो जाए, आपके विश्वास की परख शुरू हो जाए, हालेलुया, तब बुरा नहीं मानना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया। हालेलुया। घबराना नहीं है, दोष नहीं लगाना परमेश्वर पर, उनके अनुग्रह पर, उनकी दया पर शक नहीं करना। हालेलुया। बल्कि धन्यवाद देना है। और जब वे तुझे डांटे तब बुरा नहीं मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, सबको नहीं डांटते। हालेलुया। परीक्षाएं सबके जीवन में नहीं आती। जो प्रभु यीशु मसीह जी पे विश्वास नहीं करते उनका जीवन खुद परीक्षाओं से भरा हुआ है, वो उसी में रल मिल गए हैं, उन्हें पता ही नहीं है आनंद क्या होता है, सुख क्या होता है, शांति क्या होती है, बुद्धि स्थिर कैसे रहती है, शरीर निरोगी कैसे रहता है। हालेलुया। वो इस सबको नहीं जानते, परंतु प्रभु यीशु मसीह जी पर विश्वास करने वाला हर बच्चा जो प्रभु यीशु मसीह जी के पीछे चलता है, उनके वचन की आज्ञाकारिता में बना रहता है, वो इन सब बातों को जानता है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसको वह अधिक चाहता है, जिससे प्रेम करता है। हालेलुया। तो परीक्षाओं का आना कोई बुरी बात नहीं है। हालेलुया। हमारे बच्चे यदि स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनका एग्जाम जरूर होगा साल में। हालेलुया। साल में 3 बार तो कम से कम होगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फाइनल टर्म। हालेलुया। और बीच में भी छोटे मोटे टेस्ट होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्कूल में आपका बच्चा जाए, क्या ऐसा कोई स्कूल है जिस स्कूल में परीक्षाएं ना होती हो? ऐसा कोई स्कूल नहीं होता। यदि परीक्षाएं नहीं होंगी तो उन्नति भी नहीं होगी। हालेलुया। परीक्षाएं तो हमारा आईना है कि हम कितने विश्वास में हैं। हालेलुया। दुख मुसीबतें ये हमारा आईना है, हमें झकझोरती हैं। जो हम जीवन के, जब हमारा धन बढ़ जाता है तो हम बहुत अपने आप को ना लेजी कर लेते हैं, आलसी कर लेते हैं, प्रार्थनाएं करने में, वचन पढ़ने में, संगति में जाने में, संगति करवाने में, हम इन सब चीजों में ढिलाई बरतने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा आ जाता है। पैसा आने के बाद हम आनंद ढूंढने लगते हैं इस धरती पर, धरती की चीजों में। कभी हम मॉल में, कभी किसी मेले में, कभी किसी शादी पार्टी में, कभी किसी घूमने फिरने में, हम इस दुनिया में आनंद ढूंढने लगते हैं। हालेलुया। पर हम अपना वो समय भूल जाते हैं कि जब हम यीशु मसीह जी में आए थे तो हम इस दुनिया से भटक कर, हार कर, टूट कर यीशु मसीह जी के पास आए थे और यीशु मसीह जी के वचन में आनंद ढूंढते थे। हालेलुया। हम संगति में आनंद ढूंढते थे कि संगति होगी, महिमा होगी, गवाहियां सुनने को मिलेंगी। आज किसके लिए क्या काम किया, क्या मेरे लिए भी किया है, मेरा भी आज मौका है गवाही देने का। आज वचन क्या प्रचार होगा, आज मेरी दुख मुसीबतें खत्म हो जाएंगी जब प्रभु का दास मेरे लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। तब हम कलीसिया में आनंद ढूंढते थे, अब हम दुनिया में आनंद ढूंढते हैं। हालेलुया। हमारा आनंद बदल गया। पहले हम आत्मिक आनंद ढूंढते थे, अब हम शारीरिक आनंद ढूंढते हैं। हालेलुया। वापिस आ जाते हैं नीति वचन की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 9वें वचन पर। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता, किसी से पक्षपात नहीं,
हालेलुया। निष्पक्षता को अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकेगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। परमेश्वर का वचन सुख देने वाला लगेगा। लोग वचन सुनते सुनते ही ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा, यानी तेरी अंतरात्मा, और समझ तेरी रक्षक होगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलट फेर की उलझाने वाली बातों के कहने वालों से बचाए। हालेलुया। जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चले, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलट फेर की बातों में मगन रहते हैं, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए। तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा। हालेलुया। जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपने जवानी के साथी को छोड़ देती, और जो अपने परमेश्वर की वाचा को, उनकी आज्ञा को भूल जाती है। और जब वो भूल जाती है तो वो किस की तरह हो जाती है? उसका घर मृत्यु की ढलान पर है, यानी नरक की ओर। उसके घर के दरवाजे नरक की ओर खुलते हैं और उसकी डगरें, उसके रास्ते मरे हुओं के बीच पहुंचाते हैं, जिन्हें यीशु मसीह जी की आज्ञा से कोई लेना देना नहीं। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता और ना वे जीवन के मार्ग पाते हैं। तू, ये हम सब के लिए है, तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ, उनके रास्ते को पकड़े रहे, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। हालेलुया। यदि आपको उस देश में, उस स्वर्गीय स्थान में बसे रहना है, बने रहना है, तो आपको खराई से चलना पड़ेगा। वचन से बिल्कुल भी दाएं बाएं नहीं, तोड़ना मरोड़ना नहीं। जैसा वचन है उसको वैसे ही स्वीकार करना। और यदि आपके समझ नहीं आता है तो परमेश्वर ने हमारे बीच में एक मनुष्य, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह जी का दास होता है, उसको हमारे बीच में रखा है कि वो हमें उन गूढ़ वचनों को समझाए जो हमारे पल्ले नहीं पड़ते, समझ नहीं आते, हमारे सर के ऊपर से निकल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर अपने दासों को नियुक्त करते हैं कि वो उन कठिन बातों को, उन कठिन वचनों को व्याख्यान करें उनका। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। हालेलुया। इसका 4 अध्याय और उसके पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूं। हे मेरे पुत्रों और मेरी पुत्रियों, पिता यहोवा का शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। इधर उधर की बातों में मन लगाओ मत लगाओ मन अपना, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, बेहतरीन खालिस मेरी शिक्षा को न छोड़ो। हालेलुया। छोड़ो। देखो परमेश्वर की लहजा कैसा है, रिक्वेस्ट वाला। परमेश्वर होने पर भी वो हम इंसानों से, अपनी कलाकृति से रिक्वेस्ट करके कहता है कि मेरी शिक्षा को मत छोड़ो। हालेलुया। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। हालेलुया। यदि हम सब जीवित रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, चंगे रहना चाहते हैं, अपने जीवन में गरीबी नहीं देखना चाहते, तो हमें इन वचनों का पालन करना पड़ेगा। यह अति आवश्यक है, अनिवार्य है। हालेलुया। बिना आज्ञाकारिता के आपका शरीर निरोगी नहीं हो सकता। बिना आज्ञाकारिता के आपके जीवन से गरीबी नहीं जा सकती। बिना आज्ञाकारिता से आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं हो सकता, जब तक आप आज्ञाकारिता में नहीं आए। हालेलुया। हमारा जीवन है ना जो, इसकी सरलता सारी इस वचन पर निर्भर है। जो जितना वचन को फॉलो करेगा अपने जीवन में उतनी आशीष पाएगा, और वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ती चली जाएगी हम सभी के बीच में से। हालेलुया। बुद्धि को प्राप्त कर और समझ को भी प्राप्त कर। हालेलुया। उनको भूल ना जाना और ना मेरे वचनों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, उससे प्रेम कर, वो तेरा पहरा देगी। हालेलुया। बुद्धि श्रेष्ठ है। हालेलुया। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर, कोशिश कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त कर। इस जीवन में आपको जितनी आशीषें मिलती है सब प्राप्त करो, किसी चीज की मनाही नहीं है, रोक नहीं है। हालेलुया।
जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने नहीं पाए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की समझ, इसका पाने के लिए जो कोशिश है, उस कोशिश में कमी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। जब उसकी बढ़ाई कर, वे तुझे बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए, तब वे तेरी महिमा करेगी, तेरा आदर करेगी। वे तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी। हालेलुया। सुंदर गहने, वह तुझे सुंदर मुकुट देगी। हे मेरे पुत्र और पुत्री, मेरे वचन सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा, लंबी आयु पाएगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक नहीं होगी, कोई तुझे रोक नहीं पाएगा, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर नहीं खाएगा। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह जी पे आपकी नजरें रहेंगी, पतरस जब तक यीशु मसीह जी को देखता रहा, सड़क बनी रही पानी के ऊपर। हालेलुया। आपकी नजरें प्रभु यीशु मसीह जी के वचन में होनी चाहिए। हालेलुया। इसीलिए आपको प्रत्येक रविवार संगति के लिए बुलाया जाता है कि आप अधिक से अधिक वचन सीखें, कि बाइबल आपके पास प्रत्यक्ष रूप से ना भी हो तो ये वचन आपके हृदय में कंठस्थ होने चाहिए। हालेलुया। आपके वचन में इन वचनों की जगह होनी चाहिए। चलने में तुझे रोक टोक नहीं होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा। शिक्षा को पकड़े रहे, इस वचन की शिक्षा को पकड़े रहे, उसे न छोड़, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। हालेलुया। इस वचन को पकड़े रहना ही हमारा जीवन है। दुष्टों की राह में पांव नहीं रखना, और न बुरे लोगों के मार्ग में चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, आसपास से भी मत निकलो दुष्टों के मार्ग से, बुराई के बातों से, बुराई के कामों से, निंदा करने से। इन सब के जो लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसी चर्चा करते हैं, एक दूसरे को फोन करके, उसके घर में ये हुआ, उसके घर में ये हुआ, इस संडे को वो हुआ, उस संडे को वो हुआ, ये सब बातें करने छोड़ दो। हालेलुया। कम से कम बात करो एक दूसरे से। हम एक दूसरे से बात करके क्या सीख लेंगे जो हम बाइबल से नहीं सीख सकते? हालेलुया। इस वचन से ही तो सीख सीख के एक दूसरे को सिखा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने यह भवन ठहराया है कि यहां आओ और सीखो। बाकी 6 दिन अपने घर में इस वचन का अध्ययन करो, पढ़ो, जो समझ ना आए उसे मार्क करो, लिख लो कि यह वचन हमारी समझ नहीं आया। और संडे को यदि आपको मौका मिलता है, या किसी भी सभा के अंदर जब आप प्रभु के दास से मिलते हैं, तो उनसे सवाल करें। परमेश्वर उनकी अगुवाई करके आपको आपके सवालों की जो आपके अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुई है, उस इच्छा को शांत करेंगे। हालेलुया। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती। हालेलुया। कि कोई पाप ही नहीं करा, झूठ ही नहीं बोला पूरे दिन, किसी पर दोष ही नहीं लगाया। एक तो ये हम जो बिना फालतू के एक दूसरे के गवाह बन जाते हैं ना, मैं सच बता रहा हूं, मुझे कोई कुछ भी बताए, ये मैंने प्रभु यीशु मसीह जी के वचन से सीखा है। आपकी परख पता है आपके अपने ही लोगों से होगी, जो आपके आसपास है, जिनसे आप बातचीत करते हैं, उन्हीं से परख होगी, आप उन्हीं से परीक्षा होगी आपकी। जय यीशु मसीह। भैया जी, भैया जी ये दर्द हो रहा था, वो दर्द हो रहा था, अच्छा ठीक है मैं दुआ करता हूँ। अच्छा भैया जी कैसे हैं, क्या हाल है, क्या, अच्छा भैया जी ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, अच्छा उसने ऐसा किया, भैया जी ये कैसे हो गया। भैया जी यदि यह प्रभु का दास आपको उस राज को खोल भी देते तो आपको क्या मिल जाएगा? पता है, सिर्फ दुष्ट आदमी को मिलेगा कुछ, क्या सुकून, किसी की बुराई सुनकर, जिसके अंदर दुष्टता भरी हुई होगी, जिसको जब तक कि कोई निंदा ना सुन ले उसको चैन नहीं मिलता, नींद नहीं आती, किसी की बुराई ना कर ले, किसी पर दोष ना लगा ले, किसी की झूठी साक्षी ना दे दे, तब तक नींद नहीं आती। हालेलुया। हमारी जैसे जैसे आप यीशु मसीह जी के वचन में बढ़ते हो ना, परीक्षाएं भी उसी लेवल की होती चली जाती हैं। अब आप ये मत सोचो कि आप बीमार पड़ोगे, गरीबी आएगी जीवन में, गरीबी नहीं आएगी, क्योंकि आप सब दशवांश का महत्व सीख गए। हम सब दशवांश बीज रहे हैं, हम सब आशीष पा रहे हैं पैसों से, गरीबी तो नहीं आएगी, पर अब आपकी आत्मा सिकुड़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि आप आत्मा को रोटी खिलाना बंद कर रहे हैं। आत्मा की रोटी ये प्रभु यीशु मसीह जी का वचन है।
इससे, इस वचन को पढ़ने से, सुनने से, सीखने से, इसके भजन गाने से जो इस वचनों से बनते हैं, उससे हमारी आत्मा स्ट्रांग होती है। हालेलुया। निंदा सुनने से, बुराइयां सुनने से, बुराइयां करने से, झूठी गवाही देने से, ये झूठी गवाही एक बहुत बड़ी परीक्षा है। मैंने देखा नहीं किसने क्या पाप किया, मैं कैसे कह दूं मुझे किसी ने बताया था, अरे उसने बताया था, वो तो मेरा विश्वास पात्र है, वो तो मेरी विश्वास पात्र नहीं है। हमारा कोई भी विश्वास पात्र नहीं है। विश्वास पात्र सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जी हैं, उनके अलावा कोई विश्वास पात्र नहीं है। हालेलुया। इधर उधर की बातों पर कान मत लगाओ। कान लगाना है, ध्यान लगाना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जी के वचन पर लगाओ। क्या करना है किसी की झूठी गवाही सुनकर? क्या आप, मैं बताऊं, देखो परमेश्वर का न्याय, आप यीशु मसीह जी के पास तो बहुत बाद में पहुंचेंगे। इस धरती पर ही कोई, आप किसी का मर्डर करो और आपका भाई आकर आपके लिए कोर्ट में आकर गवाही दे कि मेरे भाई ने ऐसा नहीं किया, ये ऐसा कर ही नहीं सकता, मुझे इस पे पूरा विश्वास है। जज बोलेगा क्या तू उस जगह पे उपस्थित था? नहीं था, नहीं, पर मैं अपने भाई को जानता हूं, वो ऐसा नहीं कर सकता, इसको उठा के बाहर फेंको। जब आप उस जगह पर उपस्थित नहीं हो, जब वो पाप हो रहा है, वो जुर्म हो रहा है, तो आप उस पाप, उस जुर्म की गवाही कैसे दे सकते हैं? हालेलुया। हम सबसे गलती हो सकती है, हम इंसान गलतियों का पुतला है। हम जिंदगी भर अपने आप को इन वचनों से ठीक करते रहते हैं, सही करते रहते हैं। हालेलुया। इधर उधर की बातों पर कान लगाना ही बंद कर दो। मैं कहता हूं बात ही बंद कर दो एक दूसरे से। बात करनी है तो परमेश्वर के वचन से, यीशु मसीह जी से कीजिए। बाकी किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंसान के अंदर जो भरा है वो वही निकालेगा। हालेलुया। इस बाइबल को खोलो, इसके अंदर परमेश्वर के वचन भरे हैं, इसमें से सिर्फ वचन ही निकलेंगे, इसमें से सिर्फ यीशु मसीह जी की वाणी ही निकलेगी। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाएं, किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, तब तक उनको नींद नहीं मिलती, चैन नहीं मिलता उन्हें। हालेलुया। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते हैं और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं, शराब पीते हैं। हालेलुया। जिससे लुचपन होता है। परंतु धर्मियों की चाल, हालेलुया, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया। धर्मियों की चाल ऐसी होती है, वो कभी रुकते नहीं है, हर हाल में, हर परिस्थिति में यीशु मसीह जी के वचन में बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनको वही चैन मिलता है। दुष्ट को चैन मिलेगा दूसरे की बुराई करने से, झूठी गवाही देने से, पाप करने से। धर्मी को चैन मिलेगा प्रभु यीशु मसीह जी का वचन पढ़ने से, और वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है, इतना अंधकार कि अपने ही हाथ ना नजर आए, ऐसा अंधकार, अपना ही शरीर ना नजर आए कि मेरे शरीर का कौन सा हिस्सा मुझे ठोकर खिला रहा है। हालेलुया। वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। हे मेरे पुत्र और मेरी पुत्री, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, ध्यान लगा के। हालेलुया। और अपना कान मेरे वचनों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, इन कंचों को मटकने मत दो, वे विचार के लिए इन आंखों को इस्तेमाल मत करो। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने आपको आंखें दी हैं और उसमें निर्मल ज्योति दी है, तो अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को पढ़े, तो इन आंखों से बाकी सारी गंदगी दूर हो जाएगी। हालेलुया। जितना आप इधर उधर इस दुनिया की सुंदरता देखोगे, उतना इसमें व्यभिचार जाएगा। हालेलुया। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, अपनी बुद्धि में इनको स्थान दे। हालेलुया। क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है, वह उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होता है। हालेलुया। जिनको ये वचन स्मरण रहते हैं, यही उनकी चंगाई का कारण है। हालेलुया। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। हालेलुया।
कोई गलत बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। हालेलुया। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें, अपने पिता यीशु की ओर, और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतल कर, और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर, अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय। नया नियम पेज नंबर 272, 272 न्यू टेस्टामेंट, और उसका दूसरा अध्याय और पहले वचन से। सो यदि यीशु मसीह जी में आपके जीवन में कुछ शांति है और प्रेम से, यीशु मसीह जी के प्रेम से आपके जीवन में कुछ ढांढस, हिम्मत, हौसला है, और आत्मा यानी पवित्र आत्मा जी की सहभागिता है, पार्टनरशिप आपके साथ है, और यीशु मसीह जी की करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो। प्रभु यीशु मसीह जी का यह आनंद पूरा करो कि आप एक मन रहो, आपके बीच में फूट ना हो, कोई शैतान या कोई भी अशुद्ध आत्माएं आपके जीवन में कोई भी जंगली बीज बोकर आप भाई और बहन के बीच में कोई भी बुरी बात पैदा ना करने पाए, कोई नफरत पैदा ना करने पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी का वचन कहता है, यदि किसी को दोष देने का कोई कारण भी हो तो भी एक दूसरे की सह लो, जिस प्रकार तुम्हारे पिता यीशु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी क्षमा करो। हालेलुया। परमेश्वर तो कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि इसने पाप किया है तो मैं इसको दंड नहीं दे रहा। हम कौन होते हैं एक दूसरे को दंड देने वाले? हालेलुया। किसी को मत समझाओ, परमेश्वर समझाएंगे। हम किसी को नहीं समझा सकते, कोई इंसान किसी को नहीं समझा सकता, सिर्फ परमेश्वर का आत्मा हम में से प्रत्येक से बातचीत करके हमारे जीवन को सही कर सकता है, हमें समझा सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर का समझाया कभी बुरा नहीं लगेगा। आपका समझाया हुआ बुरा लग सकता है कि तू कौन, मैं खाम खा, मेरा जीवन मैं अपना न्याय यीशु मसीह जी को दे दूंगा, ऐसा भी लोग बोलते हैं। हालेलुया। बोलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप सतर्क हो जाओ। ऐसा अगर कोई आपको बोलता है तो उसके लिए बैर मत रखो, क्षमा कर दो, कोई बात नहीं, इसकी बुद्धि इतनी है। हालेलुया। प्रभु ने मुझे विकसित बुद्धि दी है, मैं अच्छा आचरण दिखाऊंगा, दिखाऊंगी। हालेलुया। आप अपने पिता यीशु का आचरण दिखाएं। हालेलुया। सबसे पहले तो एक मन रहो और एक ही प्रेम हो आप सबका, कि हम सब प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, और एक ही चित्त, एक ही मन हो हमारा, और एक ही मनसा हो कि अधिक से अधिक प्रभु यीशु मसीह जी का वचन मेरे और आपके अंदर बढ़ता चला जाए। हालेलुया। यूहन्ना 3:30 यही कहता है कि अवश्य है कि वो परमेश्वर यीशु मसीह जी हमारे अंदर बढ़े और हम अपने आप में इस शारीरिक जीवन में घटते चले जाएं। हालेलुया। तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध, हालेलुया, विरोध के लिए कि हम नहीं मानेंगे, हालेलुया, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करो, दिखावे की, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा बेहतर समझो। हालेलुया। जब आप अपने दुश्मन को भी अपने से बेहतर अच्छा समझेंगे तो कभी आप उससे दुश्मनी कर ही नहीं पाओगे, कभी आप उससे नफरत कर ही नहीं पाओगे। हम सब यीशु मसीह जी के बच्चे हैं, हम सब से गलतियां हुई हैं। हालेलुया। रोमियो 3:9-10-11 पर प्रभु ने सारा भेद खोल दिया। यदि कोई समझता हो कि मैं बहुत अधिक धर्मी हूं, बहुत बड़ा धर्मी हूं, तो कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है। हालेलुया। हम सब परमेश्वर की महिमा से खाली हैं। हालेलुया। यदि खाली हैं तो अपने आप को आज ही से भरना शुरू कर दो। हालेलुया। पर दीनता से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं, फायदे की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। हालेलुया। कि यार मुझे गर्मी लग रही है, इनको भी तो गर्मी लग रही होगी। हालेलुया। ये भी तो मेरे भाई बहन है, मेरे ही शरीर का अंग है। हालेलुया। एक दूसरे को देखकर यदि एक दूसरे की पीड़ा हम ना समझ पाए, हम किस बात के भाई बहन हैं? किस बात के हम एक दूसरे के लिए प्रेम दिखाते हैं यदि हम एक दूसरे की पीड़ा नहीं समझ सकते? हालेलुया। जैसा यीशु मसीह जी का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। हालेलुया।
क्या कह रहे हैं यीशु मसीह जी? इसमें ही बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव। हालेलुया। यीशु मसीह जी के अलावा और कोई स्वभाव धारण मत करो, किसी से भी प्रभावित मत हो, मुझसे भी नहीं, प्रभु के किसी दास से नहीं, किसी विश्वासी से नहीं, इस धरती पे किसी विख्यात आदमी के किसी भी व्यक्तित्व से नहीं। यदि आपको प्रभावित होना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जी के वचनों से होगा। जितना आप यीशु मसीह जी के वचन को पढ़ेंगे उतना अधिक आप यीशु मसीह जी के कैरेक्टर, चरित्र से प्रभावित होते चले जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह जी से बड़ा चरित्र आपको किसी का नजर नहीं आएगा। हालेलुया। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य, जीरो कर दिया, बड़ा होने पर भी अपने आप को जीरो बना दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में यानी इंसानी शरीर में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, छोटा किया। राजा नहीं कहा अपने आप को। हालेलुया। धरती पर अंतिम समय में लोगों ने उनसे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? हाँ मैं हूं। सो तू आप ही कहता है। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा, तुम खुद ही कह रहे हो कि मैं यहूदियों का राजा हूं। हालेलुया। सो तुम आप ही अपना अंगीकार कर रहे हो। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, छोटा किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा। कहां तक? कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यहां तक ईमानदार रहना है हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में। हम तो पाप करने का बहाना ढूंढते रहते हैं। उसने किया मैं भी करूंगा, इसने किया मुझे भी करना है। करो तो वो दंड पाएगा और आप भी दंड पाओगे। यीशु मसीह जी के न्याय सिंहासन के सामने किसी का पक्ष नहीं होता। हालेलुया। प्रेरितों काम 10 अध्याय पे प्रभु ने ये वचन हमें सिखा दिया है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करते। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। जब उन्होंने अपने आप को दीन किया, जब उन्होंने अपने आप को शून्य किया, जब वो आखिरी अपनी सांस तक इस शरीर में आज्ञाकारिता में बने रहे, तब उन यीशु मसीह जी को श्रेष्ठ नाम दिया गया। हालेलुया। परीक्षा यीशु मसीह जी की भी हुई, अंतिम सांस तक हुई, तब उनको वो नाम मिला जो इस पूरी सृष्टि में सबसे बड़ा है। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने यीशु मसीह जी का नाम को कितना बड़ा कर दिया। कब किया? जब वो अपनी आखिरी सांस तक अपने पिता यहोवा जी की आज्ञाकारिता में बने रहे, किसी को ठोकर नहीं खिलाई, सबको वचन का प्रचार किया। यीशु मसीह अपने पिता यहोवा जी के राज्य की बुलाहट दी अपनी अंतिम सांस तक, तब उनको वो नाम मिला और उस नाम यीशु नाम के नीचे सब कुछ कर दिया गया। हालेलुया। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, पिता यहोवा जी की महिमा, उनके आदर सम्मान के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि केवल और केवल यीशु मसीह जी ही प्रभु है। हालेलुया। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे से दूर रहने पर भी डरते 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 और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, कि किस लिए यीशु मसीह जी ने तुम्हारी आत्मा को उद्धार दिया है। हालेलुया। इस धरती पर परमेश्वर के वचन की धूम मचाने के लिए। हालेलुया। अपने इस उद्धार के कार्य को मत भूलो, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा, अपनी ही इच्छा के निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। जहां विवाद हो रहा हो चुप हो जाओ, अपने आप को बड़ा घोषित करने की कोशिश मत करो। हालेलुया। बड़ा हम में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। कोई बड़ा छोटा नहीं है। 2 लोग, 10 लोग, 100 लोग इस धरती पर आपकी बेइज्जती भी हो तो भी कोई बात नहीं है।
परंतु वो बेइज्जती यदि परमेश्वर के नाम के कारण हो रही है तभी वो आपके लिए आशीष का कारण बनेगी। यदि आप पाप करते हैं तब आपकी बेइज्जती हो रही है तो कोई अनोखा काम नहीं हो रहा। हालेलुया। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना वाद विवाद के किया करो, बिना बहसबाजी के। क्यों? इसलिए ताकि तुम निर्दोष, तो कोई तुम पे दोष ना लगाने पाए, और भोले होकर टेढ़े और हठीले यानी जिद्दी लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक, जिनमें कोई कलंक ना हो, कोई दाग ना हो, कोई उनकी बुराई करने वाला ना हो, ऐसी संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए। कौन सा वचन? जीवन का वचन। ये जीवन प्रदान करता है। हालेलुया। जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया। हमसे ये धरती रोशन है, ये यीशु मसीह जी कह रहे हैं। अब अपने अंदर की जो आग है उसको बुझने मत दो, ढिलाई मत करो। वचन पढ़ने में तो कतई ढिलाई मत करो। जैसे आपने अपनी दिनचर्या बना रखी है, आप ये देखो कि हम चंद पैसे पाने के लिए, कुछ रुपए पाने के लिए नित्य लगातार ऑफिस जाते हैं, लगातार काम करते रहते हैं, लगातार, कि हमारे पास पैसा आता रहे। हालेलुया। और काम ढूंढते रहते हैं, एक नौकरी, दो नौकरी, तीन नौकरी, डे भी नाइट भी। किस लिए हो रही है ये सब मेहनत? कि थोड़े से रुपए मिल जाए। हालेलुया। हम नित्य लगे रहते हैं, पूरे 30 दिन ऑफिस जाते हैं बिना नागत, बिना छुट्टी करे, तब जाके हमें क्या मिलता है? पैसा, धन, रुपया। हालेलुया। जब हम पैसा पाने के लिए, एक ऐसी चीज पाने के लिए जिसे हमें पता है कि 30 दिन के बाद जो तनख्वाह मिलेगी उसके बाद रुकना नहीं है, फिर अगले 30 दिन लग जाना है अगले महीने की तनख्वाह के लिए। हालेलुया। जब आप पैसा पाने के लिए इतना यत्न कोशिश कर सकते हो, नित्य लगातार जा सकते हो, जिसका समय बना हुआ है कि यदि 9 से 5:30 का ऑफिस है तो 9 बजे, आजकल अंगूठे के निशान लगा दिए गए हैं कि जैसे ही अंगूठा का निशान लगाओगे तभी आपकी एंट्री मानी जाएगी कि आप आ गए हो ऑफिस में, तभी आपकी हाजिरी लगेगी, तभी मीटर डाउन होगा, तभी आपके पैसे जुड़ने शुरू होंगे। हालेलुया। जब हम पैसा पाने के लिए इतना यत्न कोशिश कर सकते हैं, क्या हम सब आशीष पाना चाहते हैं। हम सब परमेश्वर से धन धान्य संपन्नता चाहते हैं, हम सब शांति चाहते हैं, हम सब अपने शरीर को निरोगी चाहते हैं, अपने जीवन में बढ़ते रहना चाहते हैं, सम्मान इज्जत चाहते हैं। पर जैसे नौकरी, पैसा पाने के लिए नौकरी कर रहे हो, आशीष पाने के लिए, परमेश्वर से जुड़ने के लिए इस वचन का पढ़ना भी नित्य लगातार जरूरी है। 30 दिन, 12 महीने और आपके जीवन भर। हालेलुया। यदि आप बढ़ते रहना चाहते हो, यदि आप चंगे रहना चाहते हो, यदि आप अपने जीवन में गरीबी का मुंह नहीं देखना चाहते, यदि आप चाहते हो कि आप जिस काम में हाथ लगाओ उसमें सफलता ही प्राप्त हो, हालेलुया, तो नित्य इन वचनों को पढ़ने में अपना मन लगाएं। हालेलुया। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच तुम जीवन का वचन लिए हुए इस जगत में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि यीशु मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो। प्रभु का दास जो आपके लिए नित्य लगातार दिन रात दौड़कर मेहनत करता है, न्याय के दिन जब उसकी गल्ला खोला जाए उसका, कि देखें इसकी गल्ले में कितनी आत्मा ये जीत कर लाया है। हालेलुया। तो प्रभु का दास क्या कहे कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ बेकार हुआ, मेरा एक भी परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ। मेरे गले में परमेश्वर, मैंने आपके लिए बहुत सी आत्माएं जीत कर लाया हूं। आप देख लो, आप चेक कर लो। हालेलुया। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित खुश होऊंगा और तुम सब के साथ आनंद करता हूं, वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया।
सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार कहते हैं प्रभु यीशु मसीह जी में, जय यीशु मसीह की कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता, पार्टनरशिप तुम सबके साथ, मेरे साथ और हमारे वंश में सदैव ये वचनों की आशीषें बनी रहें और प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से बढ़ती चली जाएं। प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने में हम में से प्रत्येक को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रभु यीशु के लिए ताली बजाएं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के और सदस्य जीवन में 1000 गुना भला है। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, शराबों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने जाने भूलों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आजाद, चंगा, स्वस्थ करिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की यीशु की महिमा। सबको जय यीशु मसीह की।